कनाडा के प्रधानमंत्री माकानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। भारत कनाडा रिश्तों में बेहतरी लाने के लिए मिलकर काम करने पर दोनों की बात हुई है। मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही हैं। की नहीं सुननी भारत ने, चीन की नहीं सुननी भारत ने, दुनिया की नहीं सुननी है भाई। उसका कारण क्या? ये नहीं कि हम बहुत अमीर देश हैं, बात यह है कि जो हमारी जरूरतें हैं हम बिना मांगे उसको पूरा कर दें। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान इज डिपेंडेंट। और शायद चांसेस हम तो यही सुनते हैं कब बनता है परमानेंट मेंबरशिप, कब होती है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि जैसे इंडिया ऑलरेडी परमानेंट मेंबर बन चुका है। लेकिन खैर एनीवे, अगर नहीं भी है तो वहां पे उनकी बात इतनी ज्यादा सुनी जाती है, शायद परमानेंट की ना सुनी जाती है। इस हवाले से तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इनविटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इनविटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इन्विटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो को दुनिया किस नजर से देखती है कि G7 में लाजमी इंडिया होता है। ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बड़े प्राउड की बात है कि उनको हर दफा बुलाया जाता है इस इंपॉर्टेंट फोरम के ऊपर, इस समिट में। हमेशा अकेला परवाज में उड़ता है और चाहे आंधी आए तूफान है वो कभी भी अपनी परवाज नहीं छोड़ता है और कभी भी नीचे आकर नहीं बैठता है। यही चीज हमें भारत में नजर आती है कि इंडिया अकेला स्टैंड करना जानता है और विश्व गुरु इज ऑलवेज अ विश्व गुरु, आप उसको पीछे नहीं हटा सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री माकानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। भारत कनाडा रिश्तों में बेहतरी लाने के लिए मिलकर काम करने पर दोनों की बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में 15 से 17 जून को आयोजित होने वाली G7 शिखर बैठक में शामिल होने के संकेत दिए हैं। G7 में 17 जून का दिन भारत समेत गैर सदस्य देशों की आउटरीच का होगा और इस शिखर बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कनाडा पहुंच रहे हैं। शिखर बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला अवसर होगा जब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसे ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो वो सिस्टम ना हो, या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं। तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके, तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं मोदी को लेकर, और कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी, और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब,
तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते, और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है। लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इनविटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इनविटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। अगर हम लोग आपने G7 मीटिंग की बात की तो इसके अंदर जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर नजर नहीं आता हम लोगों को G7 के अंदर, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम G7 की कंट्रीज की बात करें तो इसमें हम लोगों को कनाडा नजर आता है, यूके नजर आता है, फ्रांस नजर आता है, इटली नजर आता है, जापान नजर आता है, USA भी नजर आता है। बट द पॉइंट इज दैट कि G7 की बात करें तो इससे पहले बांग्लादेश के साथ भी इन्होंने एक समिट को अटेंड किया हुआ है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन राइट नो अगर हम लोग G7 मीटिंग की बात करें तो बहुत बवाल मचा हुआ है कि भाई इंडिया इस बार G7 की मीटिंग के लिए इनवाइट क्यों नहीं किया गया। सबसे पहले वो मेंबर नहीं है, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट जेस्चर, एज अ विश्व गुरु इंडिया को इन्वाइट किया जाता था ताकि वो आकर वहाँ पर अपने ख्यालात का, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के बारे में जो डिस्कशन करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर बेसिक सवाल ये आता है कि भाई इतना बड़ा विश्व गुरु हो, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी हो, इतने बड़े से करने लगा था कि इतना बड़ा एक कल्चर प्रमोट होता है, लोग स्पेशली फॉरेनर्स कल्चर देखने इंडिया में स्पेशली आते हैं, तो क्यों इस दफ़ा इनवाइट क्यों नहीं किया गया? क्या वजूहत लगती है, क्या फैक्ट्स नजर आते हैं, बैक एंड पे क्या ऐसे मामला था जिसके बिहाफ पे इस बार इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया? सुनने में तो यह है कि जो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट चला था और जिसके अंदर कह लें कि USA ने इंटरप्शन किया था आकर सीज फायर को लेकर, वहां पर अगर देखा जाए तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है काफी ज्यादा जंबल करती हुई दिखाई दी है। बट एक मिनट आपका सवाल यहाँ पे आपकी बात काटूंगा। फॉरेन पॉलिसी का आपने जिक्र किया कि जंबल करती नजर आई है, सबसे बड़ा एक पॉइंट उठाने जा रहा हूँ मैं, ऑडियंस भी इस चीज का मुझे जवाब दे कि पाकिस्तान इंडिया हरीफी कह लें कि एक रवायती हरीफ नजर आते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि ये इस बात की गवाही है कि इंडिया दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, ये तो फैक्ट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। इंडिया के आदमी, अगर मैं आज गलत नहीं हूं तो सेकंड लार्जेस्ट आदमी है। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, बहुत जल्दी फिफ्थ हो जाएंगे, फिर फोर्थ का भी सफर दूर नहीं, आने वाले 10 सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है। इंडिया इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स, आई मीन बेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। आपको अगर स्टूडेंट्स अच्छे चाहिए, स्किल्स अच्छा चाहिए, आपको मैनेजर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, यू जस्ट नेम इट, इंडियन आर एवरीवेयर, और इंडिया सप्लाई कर रहा है ग्लोबल मार्केट में। सो अब अगर आप इंडिया को जो मेजर डिसीजंस हैं उसमें शामिल नहीं करते हैं तो ये सिस्टम वर्कआउट नहीं करेगा, वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। उसका रीजन ये है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा, उसमें आपको जो रिसोर्सेज चाहिए पुल अप करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, वो रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं। आप देख लें G7 कंट्रीज का जो टोटल GDP है, अगर सारे कंट्रियों का मिला, जो 7 कंट्री जो है, वो करीबन $46 ट्रिलियन है। ये आने वाले जो 20 सालों में इंडिया इसका आधा अकेले होगा। चाइना आज की डेट में, अगर ये आप इन G7 में देख लें तो चाइना और अमेरिका ये मिलके करीब करीब आपको $38 बिलियन के करीब तो यही पहुंचा देते हैं। 38 ट्रिलियन चाइना और अमेरिका की कंबाइंड GDP है, 38 ट्रिलियन। तो अब आप सोचिएगा, $46 ट्रिलियन 7 कंट्रीज का है, उसमें से 2 कंट्री अकेले ही 38-40 ट्रिलियन है।
तो बाकी के लिए क्या बचा? कुछ नहीं बचा। थोड़े बहुत 5-6 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमीज हैं उसमें, 4-5 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमीज हैं उसमें। तो रशिया और चाइना और अमेरिका इज बेसिकली G7 का जो वॉल्यूम है वो इतना बढ़ा देता है। सो G7 की कोई उपयोगिता अब रही नहीं है। जो आप कह रहे थे कि हम G7 की मेंबरशिप देखना चाहते हैं, मेरे ख्याल से G7 को डिफंक्ट हो जाना चाहिए।